राधे राधे। आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग है। साइज़ इसका 45 है। हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है। तो किस तरह आपकी इसकी कटिंग करेंगे, कुछ आपको टिप्स बताऊंगी इसकी, तो आपके बहुत काम आएंगी वो टिप्स। अगर आप ध्यान रखते हैं पूरा वीडियो फॉलो वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो पहले अपना अस्तर ये बिछा लिया है। तो पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये ओपन पार्ट होता है हमारा फ्रंट वाला। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे यहाँ से। तो लेंथ इसकी मेरी टोटल 16 इंच है। तो इसमें मैंने 1.5 इंच प्लस करते हुए 17.5 पर इसको मार्क करूँगी यहाँ से लेंथ पर। ठीक है, ये 45 की है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 17.5 पे हमने इसको मार्क किया लेंथ का हमारा। अब देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इसको हुकाई की पट्टी के लिए हमने आधा इंच की यहाँ से पट्टी छोड़ी है यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये दबाव में जाएगा हुकाई की पट्टी में। ये ओपन पार्ट है, फ्रंट पार्ट है तो हमारा ओपन पार्ट रहेगा। अब यहाँ से पहले हम इस लेंथ की जो हमने लंबाई का निशान लगाया, यहाँ से हम इसका शोल्डर लेंगे। 45 ब्रेस्ट का ब्लाउज है तो हमारा गला इसका 8 इंच का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने शोल्डर इसका 6 इंच लिया है। आर्म होल भी हम इसका 6 इंच पे मार्क किया। यहाँ से जब हमने निशान लगाया नीचे डाउन का 6 इंच का मार्क लिया। इस मार्क को भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। मार्क को सीधा करने के बाद ये देखिए ऊपर मैंने 6 इंच लिया था, इस पट्टी को छोड़ते हुए 6 इंच लिया है। ठीक है, जो आधा इंच का हमने मार्क लगाया है हुकाई की पट्टी का, इसको छोड़ते हुए हमने 6 इंच लिया है। इतना ही हम नीचे 6 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे, उस पट्टी को छोड़ते हुए आधा इंच की हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए 6 इंच का मार्क लगाया। इसको सीधा कर लेंगे यहाँ से। सीधा करने के बाद ये वाली लाइन जो हमने लगाई है, यहाँ से हम 45 ब्रेस्ट का हम चौथा पार्ट लेंगे। तो इस आधा इंच की पट्टी को छोड़ते हुए हम 11.25 पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 45 का हमारा चौथा पार्ट होगा 11.25। तो 11.25 पर इसको मार्क लगाएंगे, इसको ब्रेस्ट का हमारा। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 का 1.5 का, 2 का कम से कम रखिए मार्जिन। तो मैंने मार्जिन भी इसको ड्रॉ कर लिया यहाँ से। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले देखिए आर्म होल की मैं कटिंग बताऊंगी। तो इसमें पहले हम कॉर्नर पर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे पहले यहाँ से। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए हमारी अगली कटिंग और पिछली कटिंग होगी। तो एक हम 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, एक 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो जो हमारा 1 इंच का मार्क 1.25 इंच का मार्क है वो अगली कटिंग का रहेगा, और 1.5 इंच का मार्क जो है वो पिछली कटिंग का रहेगा। अब जो हमने 6 इंच का मार्क लगाया, इसका हम हाफ पे एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए इसको आधा इंच हम इसको बढ़ा कर लगाएंगे आर्म होल की साइड। और जो हमने ऊपर मार्क लगाया इसको ऐसे जैसे आपको वीडियो में शेयर हो रहा है, इसको निशान को मिलाते हुए, और जो हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया उस निशान से इसको मिलाते हुए ये हमारी पिछली कटिंग रहेगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे, या अगली कटिंग का रहेगा। तो यहाँ से 1.5 इंच, इस मार्क को 1.5 इंच में मिलाया, और यहाँ से 1.5 इंच लिया है तो यहाँ से भी 1.5 इंच लेके इस मार्क को हमने राउंड शेप दे दी है। तो जो हमारी अगली कटिंग और पिछली कटिंग दोनों हो चुकी हैं। यहाँ से हम गला ड्रॉ कर लेंगे। गले की ब्रॉडनेस मैंने इसमें 2.5 इंच की ली है ऊपर से, और गला हमारा आगे से है 6 इंच का लिया है, क्योंकि ब्रेस्ट हमारी भारी है इसकी। तो पीछे का गला कई बार आगे को हो जाता है, तो इसलिए आगे का गला है जो आप कम ही काटे। तो 6 इंच का मैंने इसका लेंथ लिया है। अब देखिए गला हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम शोल्डर की साइड इसको, आर्म होल की साइड इसको 2 पॉइंट का डाउन देना, सिर्फ 2 पॉइंट का डाउन। ठीक है, ज़्यादा डाउन नहीं देना, 2 पॉइंट का डाउन दिया है मैंने। अब ये पिछली कटिंग हो गई, ये अगली कटिंग हो गई। तो इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो हम पिछली कटिंग से इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, अगली कटिंग नहीं करेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो कटिंग करने से पहले जो हमारे आर्म होल का निशान लगाया है ना, इसको आपको नापना ज़रूरी है। तो यहाँ से इस इंची टेप को आपको रखना है। यहाँ हमने 11.25 पे जो मार्क लगाया, इधर मार्क रखते हुए निशान इंची टेप रखते हुए यहाँ तक इसको हमने नापा। तो ये देखिए 10.5 आ रहा है हमारा आर्म होल इसका 8.5 इंच का है। ठीक है, टोटल हमारा 8.5 इंच का है। तो हमारा 9.5 बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा प्लेट में जाएगा, जबकि ये हमारा बैठ रहा है 10.5। तो इसका मतलब है ये इसका आर्म होल ज़्यादा है हमारा। ठीक है, आप नापेंगे कैसे, इसको यहाँ रखेंगे। ये देखिए 10.5 आ रहा है मेरा इसका आर्म होल, और मुझे 9.5 चाहिए, बस 8.5 है मेरा, तो 9.5 चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारी लंबाई हमने इसकी 6 इंच की ली थी, अब हम इसकी लंबाई है 5.5 इंच कर देंगे। क्योंकि आर्म होल अगर ज़्यादा होता है तो आपके कंधे लटकना या झोल साइडों में इसके कारण आता है। तो हम इसका आर्म होल जो है 5.5 पर इसको मार्क कर दूँगी, 6 इंच से घटा दिया है हमने, और बाकी मार्क हमारा सेम रहेगा। अब इसको नाप लेती हूँ मैं, इसको एक बार से फिर से नाप लेंगे। तो हमारा थोड़ा कम हो गया है इसमें।
तो आपका अगर जितना भी आर्म होल है इसमें 1 इंच फालतू बैठना चाहिए। हमारा 8.5 है तो हमें 9.5 बैठना चाहिए। तो मेरा अब ये करेक्ट बैठेगा छिलने के बाद हमारा। तो ये देखिए 5.5 पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। इसकी मैंने आर्म होल लेंथ है ये कम कर लिया। ये वाली लेंथ जो होती है ये शोल्डर इतना जितना हमने ऊपर लिया था उतना ही आएगा। भाई ये आर्मर की जो लेंथ है ये हमने 5.5 की है। बाकी निशान हमारा जो जैसा था वैसा रहेगा। उसी तरीके से जैसे पहले निशान लगाया था ऐसे इसको सेंटर मार्क करेंगे, और जैसे हमने 1.25 इंच पर और 1.5 इंच पर मार्क लगाया था उसी तरीके से हम फिर से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 1.25 पर और 1.5 इंच पर मैं निशान लगाया। बाकी हमारा सेम मेजरमेंट यही रहेगा। और यहाँ से इसको वैसे ही मिलाते हुए और इसको जैसे हमने पहले मिलाया था उसमें ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से आप आर्म होल अपना कम कर सकते हैं। तो आर्म होल नापना कभी ना भूलें। आपका जितना भी आर्म होल है टोटल आपकी बॉडी का मेजरमेंट ये देखिए 5.5 मैंने ले लिया है। इसका टोटल मेजरमेंट जो होता है आपका 8.5 था हमारा, तो 9.5 बैठना चाहिए। तो क्योंकि हमारा ये सिलाई में भी जाएगा प्लेट में भी जाएगा आधा इंच, तो 9.5 बैठेगा तो करेक्ट आपका 8.5 बनकर तैयार होगा। ठीक है, इसको कट कर लिया, नोच लगा लेंगे हम साइड का। तो ये आर्म होल का आप ध्यान रखिएगा, हैवी साइज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है इसका आर्म होल का। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड वाली साइड जो है हम अपनी साइड इसको हमने घुमा लिया, ओपन साइड हमने उधर की साइड कर दिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको एज इट इज बिछा लेंगे, और जो हमने आधा इंच का मार्जिन रखा था ना उसको हमने बाहर की साइड निकालना है। इसको छोड़ते हुए हमने बैक पार्ट का निशान लगाना है। तो इसको छोड़ते हुए आगे की साइड देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और अच्छे से इसको ऊपर करके मैंने बिछा लिया है। बिछाने के बाद इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे हम जैसा है हमारा। तो हमने नॉचेज का भी निशान लगा लिया, गले का भी निशान लगा लेंगे। तो इस पार्ट को हम हटा देंगे। अब देखिए बैक पार्ट जो होता है हमारा लंबाई आगे के पार्ट में हमारी प्लेट डलती है, तो बैक पार्ट जो होता है आधा इंच हमारा जब भी हम सिलते हैं तो पीछे का पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई जो है ना बाकी सेम मेजरमेंट रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई जो है आधा इंच कम कर देंगे बैक पार्ट की। फ्रंट पार्ट के हमने 1.5 इंच प्लस किया था इसमें। ठीक है, तो हमने इसलिए इसमें बैक पार्ट में आधा इंच इसमें से लंबाई में माइनस करना है, बाकी हमारा सेम मेजरमेंट रहेगा। और ये बैक वाली कटिंग तो हमने निशान लगा ही लिया था, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने अभी अगली कटिंग नहीं करी है, इसीलिए नहीं की थी ताकि हम कटिंग करके बाद में इसकी अगली कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हमने बैक पार्ट कट कर लिया। अब इसका गला ड्रॉ कर लीजिए। ब्रॉड मैंने इसका 2.5 इंच रखा है ऊपर से, और गला इसका मैंने 8 इंच है तो 8.5 इंच पर इसको मार्क कर दिया है। नीचे से आप ब्रॉड बढ़ा सकते हैं गले का, लेकिन ऊपर आप 2.5 इंच ही रखिएगा। तो ये गले का शेप भी हमने इसमें दे दिया है। प्लेट का निशान हम यहाँ से 4.5 पर लगाएंगे, फोल्ड्स वाला साइड है। ऊपर से हम इसको 11.5 पर मार्क करेंगे, क्योंकि हैवी साइज़ का ब्लाउज है। और इसको स्ट्रेट कर देंगे, टैप करेंगे तो आपकी यही प्लेट पीछे छप जाएगी। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। फ्रंट पार्ट की देखिए अगली कटिंग अब करेंगे हम, पहले हमने नहीं करी थी। अब इसका अगला पार्ट हम कट करेंगे। अगर हम पहले कर देते तो हमारा बैक पार्ट भी गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने कटिंग किया, गला भी हमने कट कर दिया। अब इसके प्लेट का निशान लगा लेंगे। इस निशान को जो हमने आधा इंच का हुकाई के पट्टी का छोड़ा है उसको छोड़ते हुए 4.5 पर इसको मार्क करूँगी, क्योंकि 45 ब्रेस्ट का ब्लाउज है। ऊपर से 11 इंच था हमारा, तो आधा इंच सिलाई का प्लस करते हुए 11.5 पर मैंने इसको ऊपर से मार्क किया है प्लेट का। यहाँ से 4.5, यहाँ से भी 4.5 लेंगे। उस पट्टी को छोड़ते हुए इस मार्क को कर देंगे हम सीधा। अब यहाँ की प्लेट ऊपर से हम 1 इंच फालतू में निशान लगाए, उस निशान से हमने यहाँ की साइड की प्लेट जो है वो 2.25 पर मार्क करेंगे इसको। और इस मार्क को हमने हुकवाई वाली पट्टी में अच्छे से तिरछा, हल्का सा तिरछा करते हुए मिला देना। ठीक है, अब इधर की प्लेट उसी डॉट पॉइंट से हमने 2.5 इंच के रखेंगे। हैवी साइज है तो 2.5 इंच पे मार्क किया, और इसको हमने तिरछा करते हुए इसको मिला देना। बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हल्का सा तिरछा कर लेना, उससे आपकी प्लेट अच्छी बैठती है। अब देखिए जो हमने ऊपर वाली प्लेट है ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ठीक है, इसका हम हाफ लेंगे। तो इसका 2.5 था, 1.25 इंच पर इसका हाफ होता है। तो यहाँ से हमने इसको 2.25 पर मार्क करना है। ठीक है, ऊपर इस डॉट पॉइंट से ऊपर हमने 2.25 पर इसको मार्क किया। फोर्थ प्लेट हमारी ये हो गई। तो हमारी चारों प्लेट के निशान भी लग गए हैं। इनको आप डार्क करके टैप करेंगे तो पीछे छप जाएगा। ये हमारा बॉर्डर हमने अलग कर लिया है। बॉर्डर अलग करने से आपके स्लीव आसानी से कट जाती है। ओपन पार्ट हमने अपनी साइड बिछा लिया। इस तरीके से आप पार्टों को रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे आप, तो आपकी लंबी बाजू है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लंबी बाजू निकालनी है, इसलिए मैंने अगले पार्ट अपने कट कर लिए हैं। दोनों पार्ट कट करने के बाद मैं इसकी स्लीव देखूंगी कि कितनी हमारी स्लीव निकलती है। उसके बाद मैंने स्लीव का निशान लगाया यहाँ से। तो ये देखिए मैंने टोटल इसकी चौड़ाई जो है 10.5 लिया, ऊपर से 3 इंच का डाउन दिया हमने इसको, और इसको हमने स्ट्रेट कर लिया।
स्ट्रेट करने के बाद आर्मोल हमारा इसका 8.5 इंच का है, तो यहाँ पर 8.5 इंच रखेंगे, 2 इंच सीधा जाएंगे। इस इंची टेप को उठाएंगे, 3 पे जो मार्क किया उधर इसको निशान लगा दिया हमने। इस स्केल से हम इसको तिरछी लाइन ले लेते हैं और हम इसको कर्व दे देंगे, जैसे हम बाजू का शेप लगाते हैं। तो अगली कटिंग पिछली कटिंग आपकी दोनों हो जाएगी। इसमें बॉटम पार्ट का निशान लगा देंगे, 7.5 का हमारा बॉटम पार्ट है इसका। इस निशान को हमने इस निशान से मिला देना है स्केल से। और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन रखिए, क्योंकि हैवी साइज में थोड़ा ज़्यादा ही मार्जिन रखिएगा। तो इसका हमने मार्जिन भी हमने इसका ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, तो मैं बाद में लगाऊंगी जोड़, क्योंकि हमारा अस्तर थोड़ा कम पड़ गया है। तो ये हमारा बाजू कट गई है, यहाँ हमारा जोड़ लगेगा। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है ये मेरा पूरा है हमारा कपड़ा, तो इसमें हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेस निकाली थी। इसलिए आप आसानी से बिना जोड़ के आप इतने हैवी साइज़ में देखिए आप अपनी बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है अपना पूरा वीडियो कटिंग करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।